गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का ही आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन आपने एज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में भी पढ़ के आए थे आप, और भी ऊपर क्लास में। पॉल्यूशन तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है और क्या इफ़ेक्ट्स हैं एयर पॉल्यूशन के, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन में जो भी पॉल्यूटेंट आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ, पहले है क्या एयर पॉल्यूशन? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर leads to pollution of air. It can severely affect the health of living organism and quality of the environment. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का प्रेजेंस एयर में जो कि पॉल्यूशन लीड करता हो, उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब एयर में हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो कि पॉल्यूशन कॉज करता हो, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, कैसे कैसे होता है ये? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या किसी भी इस तरह का फॉसिल फ्यूल्स, ये आप काउ डंग केक्स, बर्निंग ऑफ वुड, कुछ भी ऐसा हम जलाते हैं तो उससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, या इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से एग्जॉस्ट निकाला जाता है। ठीक है, हार्मफुल गैसेज उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। माइनिंग, जो माइनिंग होता है, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं एयर में। माइनिंग जानते हैं ना आप, कोयले के खदान में जो माइनिंग हम लोग करते हैं, उससे भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूटेंट बनता है। इंडोर एक्टिविटीज़, कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे क्लीनिंग एजेंट, पेंट, ठीक है, क्लीन हम लोग करते हैं केमिकल से सरफेस को या बाकी चीज़ों को। फिर पेंट जो करवाते हैं उससे भी हार्मफुल चीज़ें एयर में जाती हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, द पार्टिकल्स सच एज डस्ट ऑफन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर एंड डिग्रेड इट्स क्वालिटी। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एयर में सस्पेंड रहते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, आंधी आती है, ये होता है तो फिर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी सस्पेंड हो जाते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन के। आगे देखिए, सोर्सेज ऑफ एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, सोर्सेज हैं, ये आपको एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है। एग्रीकल्चर के थ्रू लगभग 10% एयर पोल्यूशन के सोर्सेज जाते हैं, और कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल हीटिंग 1%, कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट 1%, ट्रांसपोर्टेशन 27%, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन का जो एयर पोल्यूटेंट्स एमिशन है वो लगभग 27% है। इंडस्ट्रीज से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, दैट इज़ 52%, लगभग 52% जो है वो इंडस्ट्रीज से होता है, और अदर एक्टिविटीज़ से 2%। तो ये कुछ सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स क्या हैं एयर पोल्यूशन के। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है। ठीक है, रेन जो है एसिडिक हो जाता है, और जो मार्बल के मोनूमेंट्स हैं या और भी चीज़ें कॉज करता है। ठीक है, हार्मफुल डिजीजेज एंड एलर्जीज, बहुत सारी हार्मफुल डिजीजेज एयर पोल्यूशन से होती हैं, जैसे कि इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल लीड्स टू डिजीज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन और आइज डैमेज हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह की कुछ डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। डिक्रीज इन विजिबिलिटी, अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हमको यहाँ से दूसरी जगह दिखाई नहीं देगा, तो डिक्रीज इन विजिबिलिटी भी हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। और ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन तो हमको बाद में डिटेल में पढ़ना है। जो ओजोन लेयर है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, वो भी डिप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए एसिड रेन फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है। देखिए, एसिड रेन फॉर्मेशन का आपको एक छोटा सा फिगर बना दिया है। इंडस्ट्रीज से जो ये कुछ गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एमिट होती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, फिर ये एसिड रेन के साथ मिक्स होती हैं, और मिक्स होके ये क्या एसिड रेन के साथ मिक्स होती हैं, रेन ड्रॉपलेट्स के साथ, और फिर ये क्या बना देती हैं? एसिड रेन। और ये फिर ये हमारे अर्थ पे आता है और बहुत सारा जो है पॉल्यूशन कॉज करता है। तो इस तरह से एसिड रेन भी होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एयर के बारे में। अब हम इसी में पढ़ेंगे वाटर के बारे में भी, कि वाटर किस तरह से, एक वाटर इज़ अ वंडर लिक्विड कहा जाता है। वाटर एक वंडर लिक्विड है, मतलब आश्चर्य का लिक्विड है, मतलब इसके बिना तो कोई जी ही नहीं सकता, आपको पता ही होगा। ठीक है,
और क्यों कहा जाता है वाटर इज़ अ वंडर लिक्विड, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, ये अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, तो वाटर, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, कौन कौन से फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, सेलाइन वाटर के फॉर्म में जो कि सी और ओशंस में पाया जाता है। सेलाइन मतलब नमकीन पानी, समुद्र में आप जब भी जाएंगे ना तो वहाँ का पानी नमकीन होता है, तो सेलाइन वाटर भी पाया जाता है सी और ओशंस में। फिर फ्रेश वाटर पाया जाता है कहाँ पे? आइस कैप्स, फ्रोजन में, स्नो कवर्ड माउंटेन्स में, अंडरग्राउंड रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम में, ठीक है, ये सब में फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, आगे देखिए और क्या देखना है इसमें हमें, ये देखिए कितना कितना परसेंट वाटर का कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए आप लोग इसको, सी और ओशंस में लगभग 97.41% मिल रहा है। फ्रेश वाटर कितना है? सिर्फ 2.959%, मतलब टोटल वाटर पूरा जो है सी में पाया जाता है, सी में 97% और फ्रेश वाटर कितना है? 2.5% लगभग। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो लगभग है, ग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे पाया जाता है 0.592% वाटर, और ग्लेशियर और आइस में 1.95% वाटर, मतलब सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और इसमें पाया जाता है, और सिर्फ अवेलेबल जो है वो हमारे लिए है 0.014%। ठीक है, रीडली अवेलेबल फ्रेश वाटर जो हमें अवेलेबल है सिर्फ इतना ही अवेलेबल है। इसमें भी इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन आप देख लीजिए कि हमारे लिए, ये मैंने आपको ग्राफ इसलिए दिखाया है कि हमारे लिए सिर्फ कितना कम परसेंट वाटर हमारे लिए अवेलेबल है और उसमें से कितना ज़्यादा हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए, जितना भी हो सके बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए, वाई वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, क्यों उसको नेसेसरी है लाइफ के लिए, या क्यों वाटर को वंडर लिक्विड कहा जाता है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ रीजन डिसाइड्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, वाटर कितना प्रेजेंट है वही उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करेगा। सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द वाटर लाइक मीडियम, जो भी सेलुलर प्रोसेस है वो वाटरी मीडियम में, जो भी हमारे सेल्स हैं वो वाटर मीडियम में ही तो काम करते हैं। ठीक है, अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज वाटर, हमारे ब्लड का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वाटर, मतलब हमारे ब्लड में लगभग 70% वाटर है। ठीक है, वाटर हेल्प्स इज इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वाटर। इट प्रिवेंट्स द टिश्यूज ऑर्गन सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचाता है हमारे टिश्यू को, सेल्स को, ऑर्गन्स को। वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, वाटर जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल, वाटर जो है वो सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने में हेल्प करता है। प्लांट आल्सो रिक्वायर वाटर टू ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स सच एज स्टेम, लीव्स एंड ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो हैं उनको भी वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो डिफरेंट फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो, या वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हो, या फोटोसिंथेसिस में हो, हर प्रोसेस में वाटर इज़ वेरी इसेंशियल, देयरफॉर वाटर इज़ कॉल्ड वंडर लिक्विड। इतने सारे काम हैं आपके वाटर के, आप सोच नहीं सकते, क्या आप सोच सकते हैं अपनी लाइफ वाटर के बिना? नहीं, तो इसलिए वाटर को हमें कंजर्व करना चाहिए और वाटर पोल्यूशन जितना हो सके उसे रोकना चाहिए। क्या है वाटर पोल्यूशन स्टूडेंट्स? देखिए, वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज केमिकल एंड वेस्ट मटेरियल लाइक गार्बेज आर प्रेजेंट इन वाटर एंड दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में प्रेजेंट हो और वो वाटर की क्या बोलें क्वालिटी को अफेक्ट करता हो तो उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, क्या कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन के? देखिए, सबसे पहला तो वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है जब हम उसको वाटर में जाने देते हैं तो वो वाटर को पॉल्यूट करता है। सीवेज, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाउस होल्ड, जो हमारे घरों से जो वाटर निकलता है और वो सीवेज पाइपलाइन से जाता है रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में, तो वाटर को पॉल्यूट करता है। माइनिंग एक्टिविटीज से भी वाटर पॉल्यूट होता है। ठीक है, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर में जो भी हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो जब वाटर के थ्रू फ्लो करके रिवर में जाता है, लेक्स में जाता है, तब भी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को पॉल्यूट करता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं वाटर पॉल्यूशन के, इस तरह से वाटर पॉल्यूट होता है। देखिए कैसे डायग्राम में बताया है कि किस किस तरह से वाटर पॉल्यूट होता है।
और वाटर पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये हैं इफ़ेक्ट्स: एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन मेक इट पॉइजनस एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर कंजप्शन। इस तरह का जो केमिकल फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, जब हम वाटर में डालते हैं तो वो वाटर जो है हमारे कंजप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है वो वाटर। अगर हम वो वाटर पियेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन बैक्टीरिया एंड कॉजेज सीवियर डिजीज लाइक कॉलेरा। बैक्टीरिया उसमें बढ़ा देता है और एक सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है, कॉलेरा, और भी बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर सकता है। वाटर पोल्यूशन कैन लीड टू अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर विच अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। वाटर पोल्यूशन जो है वो ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देता है, जो कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में ही जी रहे हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स, उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर पोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर में भी चेंज कर सकता है वाटर के, और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वो सुटेबल नहीं होगा स्पेशली फॉर एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। तो देखिए ये नीचे दिए हुए हैं क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम के थ्रू नीचे दिया गया है आपको। डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, किडनी डैमेज, नर्व डिसऑर्डर्स, स्किन लेजन्स, मतलब इतनी सारी डिजीजेस हमको हो सकती हैं वाटर पॉल्यूशन से। इसलिए हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में, और वाई वाटर इज कॉल्ड अ वंडर लिक्विड। थैंक यू।